ओम शांति। 3/2/2023। बाबा कहते मीठे बच्चे, नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो। सच्चा ब्राह्मण वह जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन ना हो। प्रश्न है, बाप का रिगार्ड किन बच्चों को प्राप्त होता है? समझदार कौन है? बाबा का उत्तर है, बाप का रिगार्ड उन्हें मिलता जो यज्ञ का हर एक कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, कभी गफलत नहीं करते। पावन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ इसी सेवा पर तत्पर रहते हैं। चलन बहुत रॉयल है, कभी नाम बदनाम नहीं करते, ऑलराउंडर है। समझदार वह जो फुल पास होने की कोशिश करते हैं, कभी दुखदाई नहीं बनते, कोई भी उल्टा कार्य नहीं करते। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। ओम शांति। यह बच्चों को कौन डायरेक्शन देते हैं? बेहद का बाप, जिसको बच्चे इतना पिताव्रता होकर याद नहीं करते। बाप कहते हैं, बच्चे अब वापस घर चलना है। बच्चे किसको कहते हैं? जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, उन्हों को बाप बच्चे कहेंगे क्योंकि उनकी संतान बने हैं। सृष्टि की आत्माओं का घर चलना है। बाबा कहते सृष्टि की आत्माओं को घर चलना है। अब तुम बच्चे बाप और बाप के घर को जानते हो। इतना जरूर है, कोई तो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, कोई देह अभिमान के कारण याद नहीं करते हैं, पावन नहीं रहते। ब्राह्मण है ही ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा मुख वंशावली। रचयिता बाप गाया जाता है, ब्रह्मा मुख कमल से संतान रचते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बरोबर हम ईश्वर की संतान ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण उनको कहा जाता है जो पावन रहते हैं। सारा मदार ही है पवित्रता पर। इसको कहा जाता है अपवित्र पतित दुनिया। मनुष्य मात्र जो पतित हैं, वह पावन का अर्थ नहीं समझते। कलयुग पतित दुनिया, सतयुग पावन दुनिया है, यह कोई भी नहीं जानते। कई तो कह देते हैं सतयुग त्रेता में भी पतित लोग हैं। सीता चुराई गई, यह हुआ पावन दुनिया की गिलानी करना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि देखने में आती है। पावन दुनिया में भी पतित हैं, तो क्या बाप ने पतित दुनिया रची? बाप तो पावन दुनिया ही स्थापन करते हैं। गाया भी है पतित पावन आओ आकर
इस सृष्टि को, उसमें भी खास भारत को पावन बनाओ। अब यह ब्रह्मा ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम पड़ता ही उन पर है जो पावन होकर रहते हैं। पतित को ब्राह्मण ब्राह्मणी व बीके कह नहीं सकते। वह है ही कुख वंशावली। तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा कुख वंशावली तो नहीं कहा जाता, वह है ही पतित। अब तुम ईश्वरीय संतान बने। अब तुम ईश्वरीय संतान बने ही इसलिए हो कि पावन दुनिया के मालिक बने। ब्राह्मण ब्राह्मणी अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर यदि पतित होते हैं या विकार में जाते हैं तो वह बीके नहीं हुए। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते। विकार में जाने वाले को शूद्र कहा जाता है। ईश्वर की औलाद बनते ही इसलिए है कि ईश्वर से हम राज्य भाग लेंगे। राजाई का वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। लक्ष्य रखना है कि हम नर से नारायण बने। तुम बच्चे जानते हो कि नंबर 1 है काम, सेकंड नंबर है क्रोध। क्रोध आदि का भूत रह जाता है तो वह पूरे वर्ष के लायक नहीं बनते। कहा जाता है यह काम व क्रोध के भूत बस परवश हो गया है। बाप को याद ना करने के कारण रावण के बस हो जाते हैं। ऐसे क्रोधी व कामी नर से नारायण पद पा नहीं सकते। यहाँ चाहिए परफेक्ट ब्राह्मण। बाप समझाते हैं पहले नंबर का भूत आता है देह अभिमान। अगर देही अभिमानी हो बाप को याद करते रहे तो बाप भी मदद, जो जितना याद करते हैं तो बाप भी मदद करे। बाबा ने कहा अगर देही अभिमानी हो बाप को याद करें तो बाप भी मदद करे। जो जितना याद करते हैं उतनी उनको मदद मिलती है। ब्राह्मण सच्चा हुआ जिनमें यह विकार रूपी दुश्मन ना हो। बाबा ने कहा ब्राह्मण सच्चा वह है जिसमें विकार रूपी दुश्मन ना हो। मुख्य देह अभिमान के कारण ही और दुश्मन आते हैं। यह भारत शिवालय था तब दुख की कोई बात नहीं थी। यह मनुष्यों को पता नहीं है, वह तो कह देते हैं माया बड़ी, माया भी है ही, ईश्वर भी है ही। अरे ईश्वर अपने समय पर आता, माया अपने समय पर आती। आधा कल्प है ईश्वरीय राज, आधा कल्प है माया का राज। यह समझाने शास्त्रों में नहीं है, वह है ही भक्ति मार्ग। ज्ञान का सागर एक ही बाप है जिसको पतित पावन कहा जाता है। जो बाप को याद नहीं करते उनसे
पतित काम जरूर होते ही रहेंगे। उनको ब्राह्मण ब्राह्मणी कह नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा जो बाप को याद नहीं करते उनको पतित जरूर कहा जाता, और वह ब्राह्मण ब्राह्मणी कह नहीं सकते। बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। शिव बाबा दादे को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कहाँ से मिलेगा। फिर उनको इस पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद आते हैं। अच्छी रीति बाप को याद करेंगे तो बाप भी मदद देंगे। तुम कहाँ मुरली चलाने में मूझ जाए तो भी शिव बाबा प्रवेश कर आए मुरली चलाएंगे। बच्चों को पता नहीं पड़ता कि शिव बाबा आकर मदद करते हैं। समझते हैं हमने आज मुरली चलाई। अरे आज अच्छी चलाई, कल क्यों नहीं चलाते थे? तुमको यह भी पता थोड़े ही पड़ता है, शिव बाबा बोलते हैं या ब्रह्मा बाबा बोलते हैं। शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरी ईश्वरीय औलाद हो, मेरे को याद करो। ऐसे और कोई कह ना सके, मैं ही इनमें प्रवेश कर कह सकता हूँ। मैं ज्ञान का सागर हूं ना। तुम ज्ञानी तू आत्मा बन रहे हो, तो जो बाप से योग रखते हैं तो बाप भी आकर मदद करते हैं। देह अभिमान याद थोड़े थोड़े ही करेंगे। बाबन का देह अभिमानी याद थोड़े ही करेंगे। बाप को जरूर याद करना, अहंकार नहीं आना चाहिए। मैंने अच्छी मुरली चलाई नहीं समझना चाहिए, शिव बाबा ने आकर मुरली चलाई। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो पूरा याद नहीं करते हैं। तो कर्म भोग मिटते नहीं। बावन का बहुत बच्चे हैं जो पूरा याद नहीं करते, तो कर्म भोग मिटते नहीं। बीमारियां आ जाती हैं, विक्रम विनाश नहीं होते हैं। बच्चों को बाप के साथ योग लगाना है। हम राजयोगी हैं, बाप से राजाई लेनी है। हर नर से नारायण बनेंगे। बाबा कहते हम नर से नारायण बनेंगे। दिल में समझना है मैं इतना पढ़ता हूं जो सूर्यवंशी में जाऊं। ऐसे नहीं, पहले दास दासी बन फिर राजाई पावे। बाप को याद करने से बाप की मदद मिलेगी, नहीं तो कुछ न कुछ पाए नुकसान आदि होता है। वह दुखदाई बहुत बनते हैं। लक्ष्मी नारायण तो सुखदाई है ना। समझदार बच्चे कोशिश करेंगे फुल पास होने की। बाबा कहते जो समझदार बच्चे हैं वह कोशिश करेंगे फुल पास होने की। ऐसे नहीं जो मिला सो ठीक, हर बात में ऑलराउंडर पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि यह काम इनका है हम क्यों करें।
बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सोचना ये काम इनका है हम क्यों करें। बाबा ऑलराउंडर काम करते हैं। बच्चों की चलन ठीक नहीं रहती तो फिर नाम बदनाम कराते हैं। बाप कहते मेरा बनकर और फिर उल्टा काम करते तो पद भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे मत समझो कि यह ब्रह्मा बाबा डायरेक्शन देते हैं। शिव बाबा याद रहना चाहिए। बच्चों को समझना है दुनिया को पावन बनाने का बोझा सिर पर है। हम रिस्पॉन्सिबल हैं। हम रिस्पॉन्सिबल हैं। भारत को पावन बनाने की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यज्ञ का हर एक कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है। कोई गफलत ना हो। बाबा कहते कोई गफलत ना हो, तब बाबा भी रिकॉर्ड देंगे। नहीं तो धर्मराज ऐसी सजा खिलाते हैं जो कभी जेल में भी नहीं खाई होगी। इसलिए बाप कहते हैं विनाश होने के पहले सब विकर्म योग में भस्म करो। नहीं तो जन्म जन्मांतर के विकर्मों की सजा धर्मराजपुरी में बहुत खानी पड़ेगी। इसलिए गफलत मत करो। यह अंतिम जन्म है, फिर तो जाएंगे ही स्वर्ग में। मोचरे खाकर फिर प्रजा पद पाना इसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाता। उस समय त्राही त्राही करना पड़ेगा। यह भी बाप साक्षात्कार कराएंगे कि बार बार समझाया था ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। ईश्वर का बच्चा बनते हो तो फिर कोई विकार नहीं होना चाहिए। इसमें भी काम महाशत्रु है। जो काम बस हो जाते हैं उन्हें ब्राह्मण नहीं कह सकते। माया बहुत पछाड़ेगी, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई काम नहीं करना है। फैमिलियरिटी का हल्का नशा यह भी माया का नशा है। बाबा ने समझाया है इससे भी बोझ चढ़ जाएगा। तुम विभ्याचारी बन गए। ईश्वरीय औलाद में यह काम क्रोध आदि शैतान थोड़े ही होते हैं। वह शैतानी आसुरी गुण है। बहुत है जो ईश्वर के बनते फिर माया के बनती हो जाते हैं। देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप की श्रीमत पर चलना है तब रिस्पॉन्सिबल वह रहेंगे। ब्रह्मा की मत भी गाई हुई है। इनकी मत पर चलने से भी रिस्पॉन्सिबल बाप हो जाएगा। तो क्यों ना अपने से रिस्पॉन्सिबिलिटी उतार देनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं
दोनों की मत मशहूर है। बाप दादा दोनों की मत मशहूर है। माता की मत पर भी चलना चाहिए, क्योंकि माता गुरु बनती है। वह माता पिता अलग है। इस समय माता को गुरु बनाने का सिलसिला चलता है। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो शिवालय के लिए। सतयुग को शिवालय कहा जाता है। परमात्मा का एक्यूरेट नाम शिव है। शिव जयंती ही गाई जाती है। शिव को कल्याणकारी कहा जाता है। वह है बिंदी। परम पिता परमात्मा का रूप है ही स्टार। सोने अथवा चांदी का छोटा सा बनाकर टीका भी लगाते हैं। वास्तव में वह एक्यूरेट ठीक है और स्टार भी भ्रकुटी में है, परंतु मनुष्यों को ज्ञान नहीं है। कोई फिर त्रिशूल देते हैं। त्रिनेत्री त्रकालदर्शी की निशानी यानी दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि की निशानी दे देते हैं। अभी तुम बच्चों को इन बातों का ज्ञान है। तुम चाहो तो स्टार लगा सकते हो। अपनी निशानी सफेद स्टार है। आत्मा का रूप भी ऐसे स्टार मिसल है। बाप सभी राज समझाते हैं, सावधानी भी देते हैं। बी के वह जिनकी प्रतिज्ञा की हुई है कि पाप का काम कभी नहीं करेंगे। यह याद रखना है, किसी की दिल को दुखाना नहीं है। अगर दुखाते हैं तो शिव बाबा का बच्चा नहीं ठहरा। शिव बाबा आते ही हैं सुख देने। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी एक दो को सुख देते हैं। यहाँ सब सांवरे बने हैं, काम कटारी चलाते रहते हैं। यह है ही एक दो को दुख देने की दुनिया। सतयुग है एक दो को सुख देने की दुनिया। समझाना चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान बने हैं। हम कोई पाप नहीं करते, नहीं तो पुण्य आत्माओं की दुनिया में इतना पद पा नहीं सकेंगे। हर एक की नब्ज से पता पड़ सकता है कि यह हमारे कुल का है व नहीं। हम कहते हैं भगवान वाच, तो गाया हुआ है कि हम तुमको राजयोग सिखाते हैं। भगवान तो एक निराकार को कहा जाता है, तो कब आकर राजयोग सिखलाएंगे? जरूर जब नई दुनिया स्थापन होगी। नई दुनिया के लिए जरूर पुराने में आना पड़े। भगवान वाच, हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। कहाँ के लिए? क्या नरक के लिए? पावन दुनिया के लिए। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। बताओ कब आया था, वह कौन था, फिर कब आएगा? जरूर सतयुग के लिए ही सिखलाएगा। बहुत सहज है, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता। जैसे तत्ते तबे बाबा ने कहा, किसी की बुद्धि में बैठ नहीं सकता अगर तकदीर में नहीं है तो। उसका उदाहरण बाबा ने दिया है जैसे तत्ते तबे।
गरम तवा। फिर समझना चाहिए यह हमारे सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई का नहीं है, बाकी प्रजा तो बहुत ही बननी है। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे 5,000 वर्ष बाद आकर मिले हो बाप से वर्षा लेने। ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहले पॉइंट में कहा, किसी की दिल को कभी भी दुखाना नहीं है, प्रतिज्ञा करनी है कभी कोई पाप का काम नहीं करेंगे, सदा सुखदायी बनेंगे, कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है, बाप और दादा की मत पर चल अपना बोझ उतार देना है। वरदान है, अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तमोगुणी वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन यह मर्यादाएं हैं। मर्यादाओं के अंदर रहने वाले मेहनत से बच जाते हैं। हर कदम के लिए बाप दादा द्वारा मर्यादाएं मिली हुई हैं। उसी प्रमाण कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। तो अमृत वेले से रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन हो, तब कहेंगे पुरुषोत्तम, अर्थात साधारण पुरुषों से उत्तम आत्माएं। स्लोगन है, जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं वही सर्व की दुआओं के पात्र बनते हैं। ओम शांति।